Hello student, how are you? I hope all you are very well. You are most welcome in your own YouTube channel English with हरिओम सर. We are discussing noun. जैसा आपको पता है हम नाउन डिस्कस कर रहे हैं. हमने नाउन में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है. आज हम ये जानना चाहेंगे कि नाउन के जो करेक्शन आते हैं डियर स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे जानना है, इस चीज़ पर हम आज डिस्कस करेंगे. लेट्स कम विद मी. टुडे इट इज़ द क्लास 5th ऑन नाउन. नाउन पर ये आपकी 5th क्लास है. डियर स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ आप क्लियर करें. देखिए, आपने जैसे जाना है नाउन में कि नाउन सिंगुलर होता है और नाउन प्लूरल होता है. डियर स्टूडेंट, ठीक है, आपने जाना है. लेकिन जब हम छोटी क्लास में होते हैं, यानी 5th में, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में, तो ये हमको बताया जाता है कि जैसे अगर हम एस लगा दें तो वो नाउन प्लूरल हो जाती है. जैसे हमने देखा कि बॉय है, बॉय सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या हो गया, बॉयज हो गया. ओके. गर्ल सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या हो गया, गर्ल्स हो गया. ओके. तो हमारे माइंड के अंदर डी स्टूडेंट ये चीज घर कर जाती है कि जिनमें एस या एस लगा है वो प्लूरल है और जिनमें नहीं लगा है वो सिंगुलर है. ठीक. लेकिन डियर स्टूडेंट, ये भी तो आपने पढ़ा है ना, मैन सिंगुलर होता है, एन मैन प्लूरल होता है, वुमेन सिंगुलर होता है, ये आपका प्लूरल होता है. होता नहीं होता? जितनी जल्दी आप इस बात को अपने दिमाग से डिलीट कर देंगे कि एस या एस होता है तो प्लूरल होता है, नहीं होता है तो सिंगुलर होता है, उतनी ही जल्दी आपको नाउन समझ में आ जाएगा. डियर स्टूडेंट, इसी बेसिस पर ग्रामेटेरियन ने इसमें रूल सेट कर दिए कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं. जैसे न्यूज देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन सिंगुलर है, वुमेन देखने में सिंगुलर लग रही है लेकिन प्लूरल. ये देखना क्या है, ये छोटे बच्चों के लिए स्टूडेंट रूल अच्छे होते हैं कि देखने में सिंगुलर है, प्लूरल है. आप नाउन को अब पढ़ें तो नाउन को वर्ड से आप जानें कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. इसी को सिखाने का प्रयास रहेगा. आइए लेट्स कम. ओके. इसी आधार पर आज हम फर्स्ट रूल डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट. ओके. रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 लेते हैं डियर स्टूडेंट इसके अंदर. ओके. सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल. अब डियर स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, हमने क्या लिखा, कुछ नाउन अनकाउंटेबल होती हैं. क्या वर्ड दिया है डियर स्टूडेंट, इसी वर्ड को आप पकड़ें और यहीं से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे. अनकाउंटेबल है. अनकाउंटेबल है तो डियर स्टूडेंट क्या क्या चीज इसमें क्लियर हो गई, आप ये देखें. अनकाउंटेबल है तो हमको इसमें ए और एन का यूज नहीं करना है नाउन से पहले. ठीक, पहली बात क्लियर हो गई. अगर ये अनकाउंटेबल हैं तो इसको हम एस या ईएस लगा करके जो हम प्लूरल बनाने की प्रक्रिया है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है डियर स्टूडेंट. और डियर स्टूडेंट, इसको हम एस या ईएस डिलीट करके, क्या करके, डिलीट, डिलीट करके सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करेंगे. ओके, ये भी नहीं चलेगा. यानी अनकाउंटेबल का मतलब सिंगुलर नहीं होता है. अनकाउंटेबल का मतलब सिंगुलर नहीं होता है. सिंगुलर वो चीज होती है जिनका प्लूरल बनता है. ठीक है डियर स्टूडेंट, ये अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन को काउंट किया जाता है. क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ये. ठीक है. तो जब इनको हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि इनके साथ हम कैसा व्यवहार करें. तो यानी ऐसे करके किताब में बताया जाता है
कि ये देखने में भी कैसी होती हैं, जब हम इनको शो करेंगे, इसको हम देखेंगे जब अनकाउंटेबल नाउन को, तो सिंगुलर जैसी दिखेंगे और इनका व्यवहार भी ये होता है। तो आप ये चीज जाने, अनकाउंटेबल नाउन, नोट, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स behaves as a singular noun, as a singular noun. ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे बिहेव करती हैं जैसे सिंगुलर नाउन बिहेव करती है। ओके, अब जरा इसमें कुछ चीजें आप देखेंगे, कभी कभी होता है हम 2 या 4 नाउन हमने देख लिए और हम कंपटीशन में चले जाते हैं। नहीं डियर स्टूडेंट, कंप्लीट तैयारी के साथ आप जाए। कुछ अनकाउंटेबल नाउन आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपने देखा डियर स्टूडेंट एडवाइस, क्या देखा आपने, एडवाइस देखा। ओके, एडवाइस जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, इंफॉर्मेशन आपने देखा, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, कैसी नाउन है डियर स्टूडेंट, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, क्या है, न्यूज भी अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत ही अच्छा वर्ड है डियर स्टूडेंट, पेंसिल, पेंसिल को आप काउंटेबल मान लेते हैं, ठीक है, कहते हैं आई हैव 2 पेंसिल्स, नो डियर स्टूडेंट, पेंसिल इज अनकाउंटेबल नाउन। चौक जो होता है वो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है डियर स्टूडेंट। ओके, आपने देखा जैसे पॉवर्टी, पॉवर्टी भी अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट। ओके, एपरेटस, एपरेटस, एपरेटस जो नाउन है, APPARATUS, एपरेटस कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। एक वर्ड होता है डियर स्टूडेंट, इक्विपमेंट होता है, क्या होता है, इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो सामान होते हैं उन्हें इक्विपमेंट कहते हैं। ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट। ब्रेड आपका अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट। आपका फूड अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, आपका डियर स्टूडेंट फर्नीचर, फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, जैसे ब्रेड हुआ, फूड हुआ, फर्नीचर हुआ, है ना। मेंटेनेंस होता है, MAI, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी डियर स्टूडेंट आपका कैसा नाउन है, ये आपका नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। मनी है, मनी अनकाउंटेबल। म्यूजिक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, मनी होता है, म्यूजिक होता है। आपने रिसर्च जो आपका SERC, रिसर्च अनकाउंटेबल। SOAP, सोप जो होता है, नहाने का साबुन होता है ना, वो सोप जो साबुन होता है वो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है डियर स्टूडेंट। जैसे आपने BRIC के ब्रिक लिया, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे आपने गार्बेज लिया, गार्बेज कूड़ा करकट जो होता है वो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, LUGGAG। लगेज आपने जो लिया वो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। बैगेज होता है, बैगेज वर्ड होता है डियर स्टूडेंट, BAGGAG, बैगेज, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। डैमेज, क्या है, डैमेज वर्ड होता है, जो नष्ट कर देते हैं वो चीज है। वेस्टेज है, वेस्टेज है, WRECKEG, रैकेज, नाश होता है, जो बिल्कुल नाश, विनाश जो होता है, रैकेज बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, रैकेज बोलते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे परसेंटेज होता है, परसेंटेज वर्ड है, ये भी आपका डियर स्टूडेंट कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ब्रीकेज होता है, BREAK, ब्रीकेज नाउन होता है डियर स्टूडेंट, ये भी आपका अनकाउंटेबल
होता है। ओके, पोस्टेज होता है, पोस्टेज होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, पोस्टेज भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। होमेज होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट, होमेज भी अनकाउंटेबल नाउन है। निष्ठा भाव कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, निष्ठा भाव कहेंगे होमेज। लाइनेज होता है, लाइनेज, ओके, क्या होता है, लाइनेज होता है, LINEज, लाइनेज होता है। इसे हम वंशावली कहते हैं, क्या कहते हैं, वंशावली कहेंगे इसको, क्या कहेंगे डियर फ्रेंड, वंशावली कहेंगे। लाइनेज वर्ड जो होता है ये वंशावली होता है, क्या होता है, वंशावली होता है। पोइट्री होती है, क्या होती है, पोइट्री भी आपका अनकाउंटेबल है। प्रोज आपका अनकाउंटेबल है डियर फ्रेंड, पोइट्री है, प्रोज है, ये भी आपका अनकाउंटेबल है। वर्क होता है आपका, क्या होता है, वर्क होता है आपका। बिजनेस होता है, BUSINE। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप अपने व्यवहार में देखते हैं डियर स्टूडेंट, व्यवहार में आप देखते हैं। जैसे आपने सीनरी देखा, SCENERY, सीनरी देखा। स्टेशनरी देखा, क्या देखा, स्टेशनरी, स्टेशनरी आप देखते हैं कि वर्ड होता है। मशीनरी वर्ड है, MACHINERY, मशीनरी। स्टेशनरी यानी जो आप सामान लेते हैं, पेन पेंसिल, वो होता है स्टेशनरी होता है, मशीनरी होता है। ओके, ये चीज होती है ना। ये देखा होगा आपने घर में, क्रोकरी देखी होगी, CROCKERY, क्रोकरी होती है। क्रोकरी भी क्या है, कैसा नाउन है डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके, जैसे एक बहुत पॉपुलर वर्ड है ज्वेलरी, क्या है, ज्वेलरी, जो आपकी ज्वेलरी पहनते हैं, JEWELLERY, ज्वेलरी होता है आपका, ठीक है। वेल्थ होता है, क्या होता है, वेल्थ होता है, HELT, हेल्थ होता है आपका, वेल्थ है, हेल्थ है आपका, ठीक है, ये होता है। मिसयूज कहेंगे, मिसयूज, मिसचीफ को, मिसचीफ, मिसचीफ, मिसचीफ कहेंगे। अब्यूज कहेंगे, क्या कहेंगे, अब्यूज होता है। जैसे हेल्थ होती है, मिसचीफ होता है, अब्यूज होता है आपका, ठीक है। अब्यूज हम ले सकते हैं, हम कटलरी ले सकते हैं, कटलरी, जो सामान काटते हैं जिससे, जो एक प्लास टाइप का होता है, वो चीज़ों को काटता है, उसे हम कटलरी कहते हैं डिस्टेंट, क्या कहते हैं, कटलरी कहते हैं। ग्रीनरी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ग्रीनरी, हरा भरा चारों तरफ होता है, ग्रीनरी। दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन होती है डियर स्टूडेंट, क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। इमेजरी होती है, EIMAGER, इमेजरी होती है डियर स्टूडेंट। इमेजरी भी आपकी कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट। जैसे बेकरी होती है, BAKERY, बेकरी होती है। इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। पार्किंग होती है, पार्किंग अनकाउंटेबल नाउन है। शॉपिंग अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट, शॉपिंग, शॉपिंग करते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल। थिंकिंग है, स्मोकिंग है, थिंकिंग है, स्मोकिंग है, क्या है, स्मोकिंग है डियर स्टूडेंट, ये भी आपकी अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट। ड्रिंकिंग ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, ड्रिंकिंग आपकी कैसी है डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट। ओके, आपने ये चीज ली। और जैसे हम कह सकते हैं फेथ, कह सकते हैं बटर, कह सकते हैं, फेथ है आपका, बटर है, BUTTR, बटर भी आपका अनकाउंटेबल होता है। लाइटिंग होती है, LIGHTING, लाइटिंग भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे आपने लिया एंगर ले लिया, एंगर ले लिया, ऑनेस्टी ले ली, है ना, क्या ले लिया, ऑनेस्टी ले लिया आपने, एंगर लिया, ऑनेस्ट लिया। ब्रेड, मीट, ब्रेड, ब्रेड तो शायद हो चुका है क्या, हाँ हो गया है। मीट ले लो, MEAT, मीट ले लो,
मीट हो गया, ऑनेस्टी हुआ, मीट हुआ डियर स्टूडेंट। ओके, क्या हुआ, मीट हुआ। ओके, जैसे हम मैजिक ले सकते हैं, फ्यूल ले सकते हैं, मैजिक है, FUEL, फ्यूल ले सकते हैं। फ्यूल भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे हम ट्रैफिक ले सकते हैं, ट्रैफिक है। ओके, नॉनसेंस, नॉनसेंस भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। टेक्नोलॉजी होता है डियर स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी, क्या होता है डियर स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी आपका होता है। बहुत ही अच्छा है, एक है डेवरिस वर्ड होता है डियर स्टूडेंट, DEVRIS, डेवरिस मलबा होता है। क्या होता है, मलबा, जो मकान वगैरह टूटता है, जो उसका मलबा निकलता है उसे हम डेवरिस कहते हैं डियर स्टूडेंट। एक आपका ऑफस्प्रिंग होता है, बहुत पूछा जाता है, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग जो वर्ड होता है डियर स्टूडेंट, ये संतान के लिए होता है। किसके लिए होता है, संतान के लिए होता है, ये भी अनकाउंटेबल होता है, ऑफस्प्रिंग वर्ड है। नॉलेज वर्ड है, क्या है, नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज वर्ड होता है डियर स्टूडेंट, ये भी आपका अनकाउंटेबल होता है डियर स्टूडेंट। ओके, ओके, लक ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, लक, LUC, लक भी आपका अनकाउंटेबल है डियर स्टूडेंट। ओके, हमने देखा, जैसे हम और ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, क्या है, पेपर ले सकते हैं, डैमेज ले सकते हैं, क्या है, डैमेज होता है। ओके, ये आपने डैमेज हो चुका है, डैमेज। ओके, एटसेट्रा कुछ है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत क्या है, ये देखेंगे आप। आपने ये जो सारी चीजें जो देखी, आप अगर अपनी तैयारी में ये रखेंगे कि आपने एडवाइस पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन, और आपका कहने का मतलब सीनरी, ऑफरिंग और बटर, सो चलेंगे एग्जाम देने के लिए। एग्जाम में कुछ और आ जाएगा, फिर आप दोबारा एग्जाम देंगे, फिर कुछ और आ जाएगा। आप एक बार में मैक्सिमम, ये मैंने जो वर्ड्स लिए हैं डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम वर्ड्स हैं जो कि कभी इस एग्जाम में, कभी उस एग्जाम में, कभी 1 साल के बाद, कभी 2 साल के बाद रिपीटेशन इनका चलता रहता है। और इनमें सारे वर्ड्स डियर स्टूडेंट जो हैं आपकी कहीं ना कहीं आपके परिवेश से संबंधित है, सराउंडिंग से संबंधित है। देखिए आप, जैसे आप सबसे पहले देखो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं इसको लर्न करने का, एक ट्रिक देता हूं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब, सपोज दैट करो, आप अपने पापा को मान लो, डैडी को मान लो। डैडी आते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एडवाइस देते हैं, ठीक है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देंगे, कोई न्यूज़ देंगे, यानी उन्होंने एडवाइस दी, इंफॉर्मेशन दी, न्यूज़ दी, 3 चीज़ मिल गई अनकाउंटेबल। फिर उन्होंने ऑप्शन, बच्चों के बारे में पूछा, बताओ इनके परसेंटेज कितने आए, तो परसेंटेज हो गया, इन पर चौक है कि नहीं, चौक हो गया, पेंसिल है कि नहीं, पेंसिल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इन्होंने कोई तोड़ फोड़ तो नहीं की, रैकेज तो नहीं की, वेस्टेज तो नहीं की, यानी कि रैकेज वैके, और मतलब रैकेज वेस्टेज क्यों नहीं की। फिर हो सकता है उनकी बच्चों की मम्मी कहेंगे ज्वेलरी की क्या पोजीशन, तो ज्वेलरी इसमें हो गया। तो जितने वर्ड्स लेंगे, जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, पेंसिल, चौक, गरीबी, पॉवर्टी, आपके उससे जुड़ा हुआ वर्ड है डियर स्टूडेंट, आपके व्यवहार में आता है गरीबी, है ना। एपरेटस, घर में एपरेटस है कि नहीं, कभी बिजली खराब होती है, इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होती है, एपरेटस चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ये भी वही होते हैं, औजार ही होते हैं। ब्रेड आप यूज करते ही करते हैं, ठीक है, ब्रेड। फूड है, फर्नीचर है, मेंटेनेंस है, देखो घर में फर्नीचर होगा तो आप उसे मेंटेनेंस भी करेंगे। फूड तो डेली का है, ब्रेड है। पैसे की जरूरत पड़ती है, मनी, अनकाउंटेबल है। म्यूजिक आप सुनते हैं, अनकाउंटेबल है। रिसर्च आप करते हैं, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो उससे पहले उसकी रिसर्च करते हैं कि इसकी क्या मतलब ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या ड्यूरेबिलिटी है, एवरीथिंग देखते हैं ना। तो रिसर्च हुआ। सोप आप बाथरूम में यूज करते ही करते हैं डियर स्टूडेंट। ब्रिक ईंट होता है, गार्बेज कूड़ा करकट होता है, लगेज सामान, जितने भी एज वाले वर्ड हैं, ज़्यादातर एज वाले जो वर्ड हैं डियर स्टूडेंट, वो कैसे हैं, अनकाउंटेबल हैं। कैसे हैं वो डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल हैं। कैसे हैं वो, अनकाउंटेबल हैं। कैसे हैं वो, अनकाउंटेबल हैं डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे लगेज है, बैगेज है, डैमेज है, वेस्टेज है, रैकेज,
अब बैगेज सामान, डैमेज जो जो क्षति वो नुकसान होता है उसे कहते हैं डैमेज। वेस्टेज होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है? वेस्टेज। वेस्टेज वर्ड है डियर स्टूडेंट, क्या है? वेस्टेज। फिर आपने देखा रैकेज नाश, परसेंटेज है, ब्रीकेज है तोड़ना फोड़ना, पोस्टेज किसी को पोस्ट करना, होमेज निष्ठावान, लाइनेज। तो जितने आपने देखे एज में बैगेज, डैमेज, वेस्टेज, रैकेज, परसेंटेज, ब्रीकेज, पोस्टेज, होमेज, लाइनेज, वंशावली, सारे क्या है? अनकाउंटेबल है। फिर आपने देखा पॉवर्टी है, पोइट्री है, प्रोज है, वर्क है ना, बिजनेस है, ये सारी चीज आपने देखी डियर स्टूडेंट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लाइट का, 1 मिनट, बस 1 मिनट लेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट, ये ओके डियर स्टूडेंट, चलो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा थोड़ा इश्यू था लाइट का, ओके। फिर हमने लिया देखो पोइट्री आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, प्रोज आप पढ़ते हैं, वर्क आप करते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है। बिजनेस, सीनरी, सीनरी बहुत ज्यादा फेमस है, कॉमन वर्ड पूछा जाता है। स्टेशनरी से आपके क्वेश्चन आते हैं, मशीनरी से आपका क्वेश्चन आता है, क्रोकरी है, ज्वेलरी से आपका आता ही आता क्वेश्चन है। अब ज्वेलरी से आ रहा है, मशीनरी से आ रहा है। अब जब आप एग्जाम देने के क्रोकरी से आ गए, आप क्रोकरी पढ़ के नहीं गए तो आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए कंप्लीट पढ़ें। वेल्थ है, हेल्थ है, मिसचीफ से क्वेश्चन आता है आपका, एब्यूज है, कटलरी है, कटलरी से आया है क्वेश्चन, ग्रीनरी से क्वेश्चन आया, इमेजरी है ना आपका, बेकरी, इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग, शॉपिंग, थिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो आईएनजी लगता है जिनमें, जिनमें क्या लग जाता है? आईएनजी लगता है। वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं तो ये जीरेंट के फॉर्म ले लेती है, नाउन की फॉर्म ले लेती है, अनकाउंटेबल होती है, ओके। एंड जैसे बटर से क्वेश्चन आया है, फेथ है, लाइटिंग है, एंगर, ऑनेस्टी से क्वेश्चन आता ही आता है, मीट है, और आपका ये मैजिक है, मैजिक से देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, फ्यूल है, ट्रैफिक, नॉनसेंस, नॉनसेंस आता है, टेक्नोलॉजी आता है, डेवरेस वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, अच्छे से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया, डेवरेस मलबा होता है, ऑप्शनिंग से क्वेश्चन आता है, ये नॉलेज है, लक है, पेपर डियर स्टूडेंट, कितना हम कहते हैं कि देयर इज अ पेपर, देयर इज अ, जैसे आपने लिख दिया देयर इज अ पेपर, देयर इज अ पेपर, ये रॉन्ग सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, इसका करेक्शन जाएगा तो क्या होगा? देयर इज अ पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर, ओके। अब डियर स्टूडेंट यहां पर देखेंगे ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें दो चीजें याद रखेंगे, इनका अगर आपको सिंगुलर नहीं होते अनकाउंटेबल, नाउन होते अनकाउंटेबल, सिंगुलर यदि आपको बनाना है तो इसमें दो चीज यूज होगी, अ पी आई ई सी, पीस ऑफ, या अ लोफ ऑफ, लोफ ऑफ, इससे तो डियर स्टूडेंट ये सिंगुलर बनेगा, ओके। सिंगुलर, अगर इसे प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के पीसेस ऑफ का यूज करेंगे, पी आई ई सी, पीसेस ऑफ, क्या डियर स्टूडेंट होगा? पीसेस ऑफ यूज होगा। आप ये याद रखें, क्या याद रखेंगे? इनसे पहले अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं होगा, ओके, ए एन का यूज नहीं होगा, और इनसे पहले मैनी का यूज नहीं होगा, सम का यूज नहीं होगा। यदि ये यूज हो रहे हैं तो आपको पीसेस ऑफ, अ पीस ऑफ, अ लो ऑफ का यूज करना होगा। न ये सिंगुलर होते हैं ना ये प्लूरल होते हैं, बिहेव करते हैं सिंगुलर नाउन की तरह से डियर स्टूडेंट, ठीक, ओके। वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें डियर स्टूडेंट, इसी पर बेसिस हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो हमारे कंपटीशन में आए हुए हैं, ओके। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा
डियर स्टूडेंट, एक वन टाइम में आप ऐसी प्रिपरेशन करो इंग्लिश लैंग्वेज की कि आप जिस भी कॉम्पिटिशन में बैठे उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन पढ़ने का मतलब नाउन पढ़नी चाहिए, मेनी टाइम्स नहीं, वन टाइम में पढ़िएगा आप। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ चलते हैं डियर स्टूडेंट, और फिर हम उनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे चीजें आती हैं। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है इनको और हमें किस तरीके से इनको करना है डियर स्टूडेंट। दीज equipments these equipments are imported ones, ये लिखा है डियर स्टूडेंट। ओके, दीज इक्विपमेंट्स आर इम्पोर्टेड वन, इम्पोर्टेड वन है डियर स्टूडेंट, रॉन्ग सेंटेंस हुआ क्योंकि आप जान रहे हैं इक्विपमेंट्स अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ न तो आर आना चाहिए और ना इसमें एस आना चाहिए। ओके, तो आप इसमें क्या यूज करेंगे, इसकी जगह पर आप इसको करेक्शन करने के लिए आप इसमें यूज करेंगे क्या, दीज नहीं होगा, दिस इक्विपमेंट, दिस इक्विपमेंट इज इम्पोर्टेड वन, इम्पोर्टेड वन होगा। या आपको ये वाला सेंस देना तो ये सेंटेंस ऐसे भी होगा, दीज PIEC pieces of equipment, these pieces of equipment are imported ones। इस तरीके से ये सेंटेंस दो तरीके से सही होगा, दिस इक्विपमेंट इज इम्पोर्टेड वन ये भी ठीक है, या दीज पीसेस ऑफ इक्विपमेंट आर इम्पोर्टेड वंस। ओके, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो ठीक चीज आपको करनी है। ओके, पहला एग्जांपल आपने देखा। सेकंड देखेंगे, द सीनरीज ऑफ, बहुत ही पॉपुलर है, SCENERI, द सीनरीज ऑफ Kashmir, the sceneries of Kashmir is very charming, very charming dear student। ये आपका रॉन्ग सेंटेंस रहा, या यहाँ आर भी हो तब भी रॉन्ग है, क्या है, आर है फिर भी रॉन्ग है। ओके, अब इसका करेक्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये होगा द सीनरीज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, SCNERY, द सीनरी ऑफ काश्मीर, बिहेव सिंगुलर का करती है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, इज वेरी चार्मिंग डियर स्टूडेंट, ये इसका करेक्शन होगा। ओके, थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं डियर स्टूडेंट, he used to like the poetries of विलियम वर्ड्सवर्थ, वह विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री पसंद किया करता था। तो डियर स्टूडेंट ये रॉन्ग रहेगा, यहाँ पर हमें इसको काटना होगा, पोइट्रीज नहीं होता डियर स्टूडेंट, पोइट्री वर्ड करेंगे आप जब इसका करेक्शन सही होगा। क्या होगा, ही यूज्ड टू लाइक द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पर करेक्शन करके कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, हमने लिया द furnitures of this house should be at proper place, ये डियर स्टूडेंट रॉन्ग है। क्या है ये डियर स्टूडेंट, रॉन्ग है। ओके, क्योंकि फर्नीचर कैसी नाउन है डियर स्टूडेंट,
अनकाउंटेबल, तो डियर स्टूडेंट हम इसको कट करेंगे और इसको कट करके हम कर देंगे फर्नीचर वर्ड आएगा, फर्नीचर। अनकाउंटेबल नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगी डियर स्टूडेंट। ओके, 5 एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट, 5वां एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं हम इसमें। जैसे हमने देखा एक और वर्ड है डियर स्टूडेंट, जैसे देयर आर so many filths, filths, so many filths, there are so many filths all around the place, all around the place, all around the place dear student, around उसमें रह गया डियर स्टूडेंट। ये फिल्थ जो वर्ड है ये भी अनकाउंटेबल होता है। फिल्थ का मतलब क्या होता है, FILTH, फिल्थ का मतलब गंदगी होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है, गंदगी। क्या होता है, गंदगी। अब अनकाउंटेबल तो मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच फिल्थ आएगा डियर स्टूडेंट। इन दोनों वर्ड्स को हमको काटना होगा और यहाँ लिखेंगे हम मच, FILTH, फिल्थ। जब ये सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैनी का यूज नहीं किया जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, 6th एग्जाम्पल हमने लिया, 6th एग्जाम्पल। ओके, मोहन डिमांडेड 100 rupees to carry his luggages। अब डियर स्टूडेंट ये दिया, अब आप जान रहे हैं लगेज कैसा अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आएगा, LUGGAGE, लगेज आएगा, न कि लगेजेस। लगेजेस नहीं होता, इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, लगेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लगेज लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया डियर स्टूडेंट, हम ले सकते हैं द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल SCENERIS sceneries। The paintings of natural sceneries are selling हो रही हैं, are selling like hot cakes, wrong हुआ सेंटेंस डियर स्टूडेंट। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरी वर्ड आएगा, न कि सीनरीज, SCENERY, सीनरी होगा, क्योंकि सीनरीज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जांपल लेंगे डियर स्टूडेंट। there are many beautiful furnitures in the room डियर स्टूडेंट, रॉन्ग हुआ, क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट कि इस जगह पर एक तो फर्नीचर गलत वर्ड यूज हुआ, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मैनी नहीं आ सकता। मैनी का अगर सेंस देना है तो इस सेंटेंस की करेक्शन होगी डियर स्टूडेंट, देयर आर मैनी pieces of, there are many pieces of beautiful furniture in the room। ये इसका करेक्शन होगा डियर स्टूडेंट कि there are many pieces of
ब्यूटीफुल फर्नीचर इन द रूम। आप डियर स्टूडेंट गॉट इट? समझ में आ पा रहा है कि हम अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं और जिसमें हम यूज करके देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें इसका बिहेव सेंटेंस के अंदर रहता है। वीडियो पॉज करें फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। जैसे हमने वन मोर एग्जांपल लिया डियर स्टूडेंट कि शेक्सपियर हैज written many plays and poetries। डियर स्टूडेंट रॉन्ग है। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे प्ले लिखे हैं और पोइट्रीज लिखी है। पोइट्रीज अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए पोइट्रीज नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, या पोम्स आएगा। क्या आएगा? इसको अगर प्लूरल देना है तो हम पोइम्स भी कह सकते हैं। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेज एंड पोइम्स, या एंड मैनी पीसेस ऑफ पोइट्री। मैनी पीसेस ऑफ पोइट्री भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? एंड मैनी, फिर लगाएंगे PIEC, पीसेस ऑफ, और फिर लिख देंगे डियर स्टूडेंट पोइट्री। दोनों ही सही हैं, चाहे पोइम्स लगाए या पीसेस ऑफ पोइट्री लगाए। क्या लगाए? पीसेस ऑफ पोइट्री भी ठीक होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, द क्लास टीचर। आप भी थिंक करते चले डियर स्टूडेंट। द क्लास टीचर गेव मी अ वर्क। डियर स्टूडेंट रॉन्ग हुआ, क्योंकि वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हमें सेंस देना है कि क्लास टीचर ने मुझे एक काम दिया है, तो क्या लिखेंगे? अ पीस, PIEC, पीस ऑफ वर्क लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट। अ वर्क की जगह पर अ पीस ऑफ वर्क होगा। द क्लास टीचर गेव मी अ पीस ऑफ वर्क। जब ये सेंटेंस आपकी डियर स्टूडेंट ठीक होगी। वन मोर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लें, इसमें हम ले सकते हैं। ओके, द कटलरीज, ये सेंटेंस आया था डियर स्टूडेंट। द कटलरीज, काटने का जो यंत्र होता है, आर बग बियर, द कटलरीज आर बग बियर टू अ rustic like me। गलत है। कटलरीज भी अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट, इसलिए कटलरीज आर नहीं होगा, कटलरी होगा। वर्ड क्या होगा? कटलरी, और फिर इज आएगा जब ये सेंटेंस ठीक होगा डियर स्टूडेंट। ओके, अब जैसे इसकी हिंदी क्या रही होगी डियर स्टूडेंट? इसकी हिंदी रही होगी सेंटेंस की, मेरे जैसा। द कटलरीज आर बग बियर टू रस्टिक लाइक मी। मेरे जैसा रस्टिक देहाती, मेरे जैसा देहाती छुरा कांटा देखकर ही भड़कता है। ये इसकी हिंदी है। मेरे जैसा देहाती छुरा कांटा देखकर ही भड़कता है। द कटलरीज आर बग बियर, भड़कना होता है बग बियर, टू अ रस्टिक लाइक मी। तो आप करेक्शन देखेंगे डियर स्टूडेंट इसका। ओके, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट 12th सेंटेंस। 12th सेंटेंस हमने देखा कि हम ऐसे कहें
POVERTIS, poverties must be eradicated का उन्मूलन होना, उखाड़ फेंक देना, गरीबी को नष्ट कर देना चाहिए, गरीबी को उखाड़ फेंक देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर पॉवर्टी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस जगह पर POVERTY पॉवर्टी यूज होगा, न कि पॉवर्टीज। ओके, पॉवर्टी यूज होगा। ओके, जैसे हमने लिखा these four sons are my offsprings। ओके, ये 4 लड़के मेरी संतानें हैं। आपको पता है ऑफ स्प्रिंग अनकाउंटेबल है, तो यहाँ वर्ड आएगा डियर स्टूडेंट ऑफ स्प्रिंग वर्ड होता है, न कि ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, ऑफ स्प्रिंग में संतान होती है, क्या होती है? संतान होती है। ओके, अब हमने डियर स्टूडेंट यहाँ पर दिया ही हैज गिवन मी, हमने एक और लिया ही हैज गिवन me a good information, ये भी गलत है डियर स्टूडेंट। क्या बताया आपको? इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट, बट ठीक लिख रहा है इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन की एडजेक्टिव गुड है। आर्टिकल क्या? ए आर्टिकल आना गलत है डियर स्टूडेंट, ए आर्टिकल नहीं आएगा। इस ए को हटाइए, अ पीस ऑफ, PIEC पीस ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ लिखा जाएगा। अ पीस ऑफ लिखेंगे जब सही होगा, ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ गुड इंफॉर्मेशन जब करेक्ट होगा। जब भी हमें सिंगुलर सेंस देना है, आपको पता है जब भी सिंगुलर सेंस देना है तो आपको किसका यूज करना है? अ पीस का, अ लोफ का, प्लूरल देना है तो पीसेस ऑफ का, ओके, लोफ्स का, ये करेंगे हम। ठीक है डियर स्टूडेंट, और भी हमने एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम डिक्लेयर करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने लिया, हम इस चीज को कह सकते हैं कि our elders gave us many advices, ओके डियर स्टूडेंट, रॉन्ग हुआ क्योंकि एडवाइसेस अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप क्या करेंगे? इस एडवाइसेस की जगह पर लिखेंगे, यहाँ मैनी वर्ड लग रहा है तो इसका करेक्शन सही क्या जाएगा? मैनी का भी सेंस होना चाहिए। तो आवर एल्डर्स गिव अस मैनी, क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट? PIEC पीसेस ऑफ एडवाइस, ये होता है डियर स्टूडेंट। एडवाइस की 2 स्पेलिंग होती है डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा, एक होती है ADVICE, ADVISE, ये डियर स्टूडेंट नाउन होता है और ये आपका वर्ब होता है। ओके, और नाउन भी कैसा है? अनकाउंटेबल है। तो मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस हुआ। डियर स्टूडेंट, हमने 1 रूल डिस्कस किया नाउन का आपके साथ में और कुछ एग्जांपल दिए। आई होप का आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इसको नाउन को इजी बनाते हुए और रिमेन्स रूल विल बी डिस्कस इन फर्दर वीडियोस। ओके, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी करते जाएं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप सीन करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, देखने वाले व्यूअर्स बहुत हैं लेकिन लाइक आप कम करते हैं। तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और वीडियो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियो सून। देखिए, आपको पता है आपके हरिओम सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक बटन प्रेस करना, देखिएगा आपके जो मेंटर हैं कितनी मेहनत लगती है वीडियोस को प्रिपेयर करने में, डाटा को कलेक्ट करने में, सारी चीज़ में।
हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर हमारे चैनल से पढ़ी हुई नाउन, यदि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं उसके बाद में आप मैक्सिमम परसेंटेज आप कवर अप कर पाएंगे जो भी बुक आप पर होगी उसकी, और जो भी आप जिस एग्जाम में आप बैठेंगे उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। आपको करना है फाइन नोट कॉपी बनानी है, उसका अगेन एंड अगेन रिविजन करना। आई होप you will get good command over English language. Thanks for watching this video.